आप ले गए ऊपर या अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि हम किस तरह बाय ट्रेन आए हैं मुंबई से दिल्ली तक। पहला सफ़र था मेरे बच्चों के लिए इतने सालों बाद कि वो ट्रेन में बैठे हैं। तो ट्रेन का नाम था संपर्क क्रांति। उसमें हम आए। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में। अदरवाइज़ मैं राजधानी में बैठी हूँ और गरीब रथ में भी मैंने सफ़र किया है, लेकिन संपर्क क्रांति जो है वो उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही हूँ। और मैं बताऊंगी कि इसमें मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ का खाना पीना कैसा था और कितना कंफर्ट था। और छोटे बच्चे के साथ, अगर माएँ छोटे बच्चों के साथ जा रही हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ट्रेन में, तो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो यहाँ पर हम बैठे हैं रेलवे स्टेशन मुंबई के और वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। Hours 10 minutes from platform number 1. कृपया लक्ष द्या 2-2-9-5. कृपया लक्ष द्या हमारी ट्रेन थी शाम के 5 बजे की। तो हम घर से निकल गए थे 2 घंटे पहले, क्योंकि घर से स्टेशन बहुत दूर था तो 2 घंटे पहले निकलना ज़रूरी था। और प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए थे आधा घंटा पहले, बस हमें आधा घंटे ही वेट करना पड़ा और फिर हमारी ट्रेन आ गई थी और हम उसमें बैठ गए थे। बेटे इधर आओ। कृपया लक्ष द्या 1-2-9-5 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 17. ट्रेन आ चुकी थी और हम ढूंढ रहे थे अपना कोच जिसमें हमें बैठना था। तो ये 2 टायर कोच है, मतलब 2 AC कोच है और टिकट भी थोड़ा महंगा है 3 टायर के हिसाब से। जैसे जनरल होता है, ये थोड़ा सा अपर साइड में है, मतलब अपर लेंगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। और यहाँ पर एक लाइट का भी इंतज़ाम था, जैसे कि अगर कोई रात को पढ़ना चाहता है या कुछ काम है, मोबाइल वगैरह देखना है, तो वो अपने पोर्शन की लाइट खोल सकता है। इससे ये होगा कि दूसरे वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। और साथ ही में एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है इसमें, और ये सुविधा नहीं होती है जनरल में, ये आपको 2 टायर या 1 टायर में ही मिलेगा। तो ये हमें यहाँ पर सुविधा मिली थी। तो और जैसे ही हमने एंट्री की उससे 15-20 मिनट बाद ये बेडशीट, ब्लैंकेट, एक टॉवल, इस तरह के पैकेट्स आए थे ये बने हुए। और भी हस्बैंड जी हमारे लग गए बिस्तर लगाने बच्चों का। तो पहले उन्होंने बेडशीट बिछाई, फिर ब्लैंकेट के अंदर भी एक चादर दे दी थी, क्योंकि 2 वाइट चादर थी, एक ब्लैंकेट था और एक छोटी सी टॉवल थी, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग मुँह धोने के लिए। तो फिर हमने सब अपना बिस्तर लगा दिए थे, क्योंकि शाम का टाइम था, नींद बहुत आ रही थी हमें, थक गए थे। एक घंटे का सफ़र था घर से रेलवे स्टेशन का, तो थक गए थे काफ़ी, थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। और 6 बजे के करीब, मतलब आधे 1 घंटे बाद चाय आ गई थी शाम की।
तो बस ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सबको हस्बैंड जी कि किस तरह हमें ये ब्लैंकेट लेना है कि ब्लैंकेट ऊपर नहीं डालना, सबसे पहले चादर डालनी और बेडशीट के ऊपर ही ब्लैंकेट डालना है, क्योंकि ब्लैंकेट में काफ़ी जर्म्स होते हैं, पता भी नहीं धुला है कि नहीं, लेकिन चादरें हमेशा धुली हुई होती हैं, इनकी साफ़ सुथरी होती है। और ये पिलो भी हमें अवेल करके दिए थे, जो कि जनरल में नहीं होता, अमूमन ऐसे ही हमें गुजारना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें सुविधा दी गई थी ताकि हम पूरे कंफर्ट के साथ अपने मकाम तक पहुँचें जहाँ हमें जाना है, डेस्टिनेशन तक, यानी कि दिल्ली। और ये शाम की चाय आ गई थी। देखिए 2 फ्लास्क रखे हुए हैं टेबल पे, साइड टेबल पर हमने 2 फ्लास्क लिए थे पानी के, और डिस्पोजेबल ग्लासेस थे जिसमें हम चाय बना सकें। और नाश्ते में क्या गया था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फ्रेंड्स ईद और मदिया ऊपर चले गए थे, ऊपर वाले बर्थ पे। ऊपर वाला बर्थ उनको अच्छा लग रहा था, तो दोनों ने अपने शूज़ उतारे और ऊपर चली गई। ऊपर बेड लगा दिए थे इनके पापा ने, तो ऊपर आराम करने चले गए 1-2 घंटा। हम तो खैर सो गए थे, ये लोग बातें कर रही थी और वीडियो देख रही थी। इतने में आ गया शाम का नाश्ता, और शाम के नाश्ते में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। और फ्रेंड्स ये है हमारा शाम का नाश्ता, जो कि संपत क्रांति में हमें दिया गया था। इसमें था एक हेल्दी सैंडविच, ये भेलपूरी का पैकेट, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने घर में यूज़ कर लिया था। और ये जो है छोटे से डब्बे में ये मिठाई थी, सोन पापड़ी। और जी साथ में था बटर ब्रेड, जैसे बटर ब्रेड किसी को चाहिए हो, और चाय थी और कॉफ़ी भी थी। जिसको कॉफ़ी चाहिए वो कॉफ़ी ले सकता है, जिसको चाय चाहिए वो चाय ले सकता है। तो ये 5 हमारे पास आए थे ट्रे, क्योंकि अनाज खा नहीं तो उसका ऑब्वियसली हमें खाना पड़ा। तो जिसको खाना था वो खा रहा था, और जो चीज़ हमें नहीं खानी थी जैसे पैकेट्स वगैरह, तो मैं एक हमारा नीचे बैग रखा हुआ था खाने पीने का, उसमें ही मैं रख रही थी कि बाद में काम में आ जाएगा। और हाँ, इसमें कचौड़ी का भी पैकेट था, मतलब एक उसमें जो कचौड़ी होती है वो भी थी। और ये चाय का सामान है। तो बस चाय की बड़ी तलब हो रही थी शाम में, तो बस मैंने झटपट से चाय बनाई और हस्बैंड जी को दी, मैंने ली, और फिर रिदा मधिया को कॉफ़ी बना कर दी, क्योंकि वैसे तो कॉफ़ी पीती नहीं है, लेकिन ट्रेन में दिल कर रहा होगा शायद, इसलिए मैंने दिल कर रहा होगा उनका, तो इसलिए उन्होंने मांगी तो मैंने दे दी थी। और यहाँ पर देखिए चिल कर रहे हैं ये यासिर। अभी तो खैर नहीं रो रहे, लेकिन रात को बहुत परेशान किया था यासिर ने, क्योंकि काफ़ी एसी ठंडा हो गया था। तो मेरा तो मशवरा यही है उन लेडीज़ के साथ जिनके साथ छोटे बच्चे जा रहे हैं, न्यू बॉर्न स्पेशली, तो उनको अपने साथ मोटे कपड़े रखने चाहिए और बच्चे को भी गर्म कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि रात को एसी काफ़ी ठंडा हो जाता है। दिन में तो सही रहता है, लेकिन रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो मुझे भी काफ़ी ठंड लग रही थी, एक ब्लैंकेट में गुजारा नहीं हो रहा था मेरा। और यासिर को मैंने अपने से लगा कर रखा था ताकि इसको मेरी बॉडी हीट मिलती रहे और वो आराम से सोता रहे, लेकिन फिर भी वो बार बार रो रहा था ठंड की वजह से। तो खैर मैं इसका कैप लाने भी भूल गई थी। तो एक मशवरा ये भी है आप लोगों के साथ कि हमेशा बच्चों का कैप साथ में रखिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपका नाइट ट्रैवल है या ट्रेन का। तो और फ्रेंड्स रात को 8 बजे के करीब आ गया था डिनर, और डिनर में हमने वेज ही मंगाया था, नॉन वेज नहीं मंगाया था। तो वेज में थी एक स्पाइसी दाल और पनीर की सब्ज़ी थी, और चावल थे, और 2 रोटी थी, और दही था। तो काफ़ी स्पाइसी था खाना, जैसे हम घर में बनाते हैं, थोड़ा चटपटा सा। तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे डिनर ये संपत क्रांति का। अदरवाइज़ राजधानी में मैंने सफ़र किया है तो वहाँ का डिनर जो था इतना अच्छा नहीं होता था, थोड़ा फीका फीका होता था, लेकिन यहाँ का मुझे काफ़ी टेस्टी लगा। और रात को 9 बजे आई आइसक्रीम। वैसे तो 2 फ्लेवर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही फ्लेवर आया था, वो था वनीला। तो सबने आइसक्रीम ली, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं रात को आइसक्रीम नहीं लेती हूँ, मेरा गला ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने खा ली। हस्बैंड जी ने थोड़ी ज़िद की तो मैंने 1-2 चम्मच ले लिए थे। और ये क्लिपिंग है अर्ली मॉर्निंग की, सुबह 4 से 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी। हल्का हल्का दिन निकलना ही शुरू हुआ था, तो सोचा कि क्लिपिंग ले ली जाए, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, मुझे ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो रात भर तो मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि काफ़ी ठंड थी। तो सुबह जल्दी आँख खुल गई थी मेरी। बच्चे सब सो रहे थे, हस्बैंड जी भी सो रहे थे। तो मैंने हस्बैंड जी को उठाया कि चाय आने वाली, जल्दी से उठ जाए, क्योंकि ट्रेन में 6 बजे के करीब चाय आ जाती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की जो कहते हैं बेड टी, वो आ जाती है।
और ये सुविधा जो है वो बाकी ट्रेन्स में इतनी अच्छी नहीं होती जितनी संपर्क क्रांति में। तो मुझे कंपेयर किया मैंने राजधानी या गरीब रथ से, संपर्क क्रांति तो मच बेटर लगी मुझे सफाई के हिसाब से। तो साफ़ सुथरा बहुत था ये जो कोच जिसमें हम ट्रैवल कर रहे थे, और हर चीज़ की सुविधा थी, लाइटनिंग की, चार्जिंग पॉइंट की, और पर्दे भी थे कि आप अगर जब सो रहे हो तो पर्दा मतलब खींच लें। तो मतलब बहुत अच्छा सा एक घर जैसा एटमॉस्फेयर मुझे लगा, और बहुत कंफर्ट के साथ हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली पहुँचे, और पता ही नहीं चला ट्रेन का सफ़र कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह जब भी मैं मुंबई जाऊंगी तो फ़ैसला कर लिया है कि जब भी मैं ट्रैवल करूंगी तो मैं संपर्क क्रांति को ही चूज़ करूंगी ट्रैवलिंग के लिए। काफ़ी मुझे सूटेबल लगी ये ट्रेन। आपने अगर अभी तक इसका ट्रैवल नहीं किया है, मतलब अगर इसमें नहीं गए हैं आप, तो आप एक बार ज़रूर इसको चूज़ करेगा और इसमें ट्रैवल करके देखिएगा, एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये आ गई थी हमारी अर्ली मॉर्निंग की बेड टी, जिसमें बिस्किट था मारीगोल्ड का, और चाय का सामान था, मतलब पाउच था जिसमें सब चीज़ें होती हैं, सैशे होता है, डिप होता है, और शुगर का सैशे होता है, और मिल्क पाउडर का सैशे होता है। तो मैंने चाय के, मुझे एक्चुअली सुबह ही सुबह चाय चाहिए होती है मुझे अर्ली मॉर्निंग में, तो परफेक्ट टाइम पे ये आई थी। मैं जस्ट मुँह धोकर ही बैठी थी, थोड़ी धूप खा रही थी क्योंकि रात को इतनी ठंड लग रही थी और सुबह भी इतनी ठंड थी कि धूप इतनी अच्छी लग रही थी मुझे। हल्की हल्की सी शुआएँ उसकी खिड़की से अंदर आ रही थी, तो मैंने यासिर को भी थोड़ा सा करीब कर लिया था खिड़की के, और ख़ुद भी मुंह लगा के बैठी हुई थी। तो हस्बैंड जी हंस रहे थे कि तुम किस तरह ये धूप ले रही हो, लेकिन मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। और गरम गरम चाय थी हाथ में, हल्की हल्की ठंडी थी ट्रेन में, और बाहर का इतना खूबसूरत सा समा था, और बहुत दिल खुश हो गया सुबह सुबह मेरी ये चीज़ें देखकर। अदरवाइज़ घर में तो कुछ काम ही काम होते हैं, जब भी उठो चाय पी के जस्ट घर के काम ही निपटाते रहती हूँ। लेकिन उस दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे बेहद सुकून मिला, दिमागी सुकून मिला, दिली सुकून भी मिला। चाय देने के बाद 7 बजे के करीब आ गया था नाश्ता, ब्रेकफास्ट। बच्चों का 2 हमने ट्रे रख दी थी क्योंकि रिदा मदिया भी सो रहे थे और अनाया भी सो रही थी। तो मैंने और हस्बैंड जी क्योंकि जागे हुए थे तो हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ते में मैं बता दूं ब्राउन ब्रेड थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में हमने दोनों ही ऑप्शन मंगाए थे, नॉन वेज भी मंगाया था और वेज भी। नॉन वेज में ऑमलेट था और वेज में था कटलेट, तो दोनों ही बहुत टेस्टी लगे मुझे। और मैंगो का ये पैकेट था, मतलब जो फ्रूटी वगैरह होती है उस तरह का ये पैकेट था, जूस था, और सैशे था चाय का। और ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ, मैंने क्योंकि कटलेट मंगाया था तो ये कटलेट का मैं पैकेट खोल कर दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का, ये नहीं कि फीका हो, काफ़ी अच्छा स्पाइसी सा कटलेट था। और साइड में ये बॉइल्ड कैरेट पड़े हुए थे। तो मैंने, क्योंकि टेस्टी लग रहा था, भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैंने दोनों ही कटलेट खा लिए थे। और ऑमलेट मैंने हस्बैंड जी को दिया था, और थोड़ा ऑमलेट बड़ा था, 2 अंडों का था, तो एक उन्होंने ले लिया था, थोड़ा सा बचा था तो मैंने खा लिया था। और ये ब्राउन ब्रेड भी ये नहीं बासी हो, बहुत सॉफ्ट थी। तो काफ़ी खाने पीने का जो एक्सपीरियंस था वो इस ट्रेन का मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये ना हो कि फीका फीका खाना हो, काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था कि आप पेट भर के खा सकते हैं। और जो सैशे बचे हुए थे जैसे केचप का या फिर बटर का, वो मैं घर पे ले आई थी क्योंकि हर ट्रे में एक बटर था। तो अनाया तो नहीं खाते खैर, और मध्य ने भी नहीं लिया था, तो इन दोनों के बटर मैंने रख लिए थे कि घर में यूज़ हो जाएंगे। और जो भी चीज़ें बच्चे खा नहीं रहे थे वो मैं बैग में रखती जा रही थी कि मुझे ज़ाया नहीं करना था, कि घर में यूज़ हो ही जाती हैं ये चीज़ें। और ये रहा ऑमलेट, और ऑमलेट में भी ग्रीन चिली और प्याज का ऑमलेट था। तो फिर जाने से पहले मैंने सोचा कि वॉशरूम भी दिखा दिया जाए। तो बहुत ही अच्छा वॉशरूम था यहाँ पे, हर चीज़ की सुविधा थी, टॉयलेट पेपर भी था, और साइड में लिक्विड भी था, मतलब जैसे कि प्लेन में होता है। क्योंकि मैं फ़्लाइट का भी काफ़ी सफ़र किया है, तो जिस तरह का प्लेन में होता है उसी तरह का इसमें भी था। और यासिर का भी मैंने वाइप करवा दिया था और फीड करा दिया था। उसके बाद हम आ गए दिल्ली। तो दिल्ली हम पहुँचे थे 9 से 10 बजे सुबह, और ये बाहर का है, काफ़ी गर्मी थी दिल्ली में। तो ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन ये रुकी थी ट्रेन। तो वहीं से हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कुली का कि बाहर निकला जाए, फिर कुली के साथ हम बाहर आ गए। और सामान हमने गाड़ी में रखवाया है, ये वही कार है जो हमें छोड़ने आई थी स्टेशन पे, और फिर हमने उसी को ही बुलाया और वापस जाने के लिए मुरादाबाद। तो अब हम दिल्ली की रोड से निकल रहे हैं, ये दिल्ली के रोड्स हैं, और हम जा रहे हैं मुरादाबाद की तरफ।
ये देखिए सारा सामान ऐसे भरा हुआ हम ले आए थे। अब यहाँ से एक एक करके निकालेंगे। जो गंदे कपड़े हैं धोने के वो अलग कर देंगे, जो साफ़ सुथरे हैं जो पहने भी नहीं हैं वो मैं अलग कर दूँगी। घर आके फ्रेंड्स काफ़ी सुकून मिला, लेकिन एक परेशानी ये थी कि थोड़ा सा फैलाव हो रहा था, तो मुझे घबराहट हो रही थी कि मुझे ही करना है सारे काम, क्योंकि बर्तन भी थोड़े से रह गए थे और ये देखिए कितना मैस हो रहा है। तो ये भी मुझे क्लीन करना था। तो अनाया को अपने टॉय लेने थे, तो उसको इतनी जल्दी हो रही थी कि वो चाह रही थी कि जो उसने सॉफ्ट टॉय वहाँ से लिए थे मॉल से वो जल्दी से देख ले, तो वो बैग खोल रही थी। तो अनपैक किया हमने बैग, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करने की। तो हस्बैंड जी ने कहा कि शाम में कर लेंगे, क्योंकि हम घर में पहुँचे थे दोपहर के 1 बजे, तो हिम्मत ही नहीं थी कि ये अनपैक किया जाए या सामान निकाला जाए। तो खैर अनाया को मैंने सॉफ्ट टॉय निकाल कर दे दिया था, और रिदा मदिया ने अपने जो बैग लेकर गए थे सूटकेस वो भी अनपैक कर लिए थे। मेरा रह गया था ये बड़ा वाला, तो मैंने सोचा कि शाम में कर लूँगी। और फिर सब थके हुए थे, थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। हस्बैंड जी भी लेट गए थे थोड़ा। बच्चों ने तो खैर लेट नहीं किया था, उनके अंदर तो खूब एनर्जी होती है। तो ये सूट देखिए मेरी भाभी ने दिया था मुझे आने से पहले, और जो दूसरा वाला है वो तूबा की ससुराल से मिला था, जो इन लॉस हैं उसके ब्राइड के, तो वहाँ से मुझे मिला था। तो ये दोनों सूट ही मैं देखो किसी न किसी फ़ंक्शन के लिए मैं सिलवाऊंगी आगे चल के। अल्लाह का शुक्र है मुझे इतने गिफ्ट मिलते हैं कि मुझे कभी भी सूट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और मैंने कभी भी सूट नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरी सिस्टर मेरी भाभी मुझे सूट देती रहती हैं, और पता ही नहीं चलता वो कब, मुझे याद ही नहीं रहता है कि उन लोगों ने मुझे कब सूट दिया है। जब मैं निकालती हूँ तो भूल जाती हूँ कि ये मुझे कब मिला था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास काफ़ी सूट हैं उन लोगों के दिए हुए। ये भी बहुत खूबसूरत सूट है, इंशाल्लाह किसी न किसी फ़ंक्शन में मैं सिलवा के पहनूँगी। और अभी तो खैर मैंने रख दिया है इसे बेड के अंदर, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सूट हैं जो मैं अभी फ़ंक्शन में मैं पहने हैं वो भी मुझे अभी पहनना है, वरना ऐसे ही रखे रह जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टिकर फ्रिज पर लगाने का, ये हमने गोवा से परचेज़ किया था। बात तो खूबसूरत लग रहा था, वहाँ पर हमें पड़ा ये 50 रुपीज़ का। और ये देखिए फ्रिज में कितने सारे हैं, जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है हस्बैंड जी ने, मैंने, हम सब ने, मतलब विद फैमिली। और हस्बैंड जी अलग भी गए थे ऑफिस की तरफ से, तो सबके स्टिकर ये फ्रिज पे लगे हुए हैं ताकि यादगार सी रहे कि हम यहाँ यहाँ गए थे। तो ये देखिए पीछे स्टिकर होता है, ये स्टिक हो जाता है फ्रिज पर, और कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ये मैग्नेट लगा हुआ है पीछे, सॉरी मैं स्टिकर कह रही हूँ, मैग्नेट है पीछे। और बहुत खूबसूरत लगा था मुझे ये पीस, तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था। घर आके बच्चों ने मुंह हाथ धोया, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर मैंने हस्बैंड जी को चाय बना के दी, और थोड़ा सा खाने पीने का भी सामान दे दिया था बच्चों को, क्योंकि आते ही इतनी भूख लग रही थी, क्योंकि खाने का भी हिसाब नहीं था दोपहर में। बाहर से मैंने निहारी कह रही हूँ, हलीम चावल मंगा लिए थे हस्बैंड जी से, वही हमने दोपहर में खाया था। रात को फिर डिनर मैंने खुद बनाया था। शाम में थोड़ी हिम्मत हो गई थी, चाय वाय पी के अनपैक करके थोड़ा सामान और जितने भी सूटकेसेस थे वो ऊपर रखवा दिए थे, और फिर मैं लग गई थी किचन में, थोड़े बर्तन साफ़ किए और खाना बनाया रात के लिए। और ये जो फैला हुआ देख रहे हैं ये मैंने अगले दिन ही साफ़ किया था, पूरे दोनों कमरे साफ़ कर दिए थे, बाहर का हॉल साफ़ कर दिया था, क्योंकि उस दिन तो बड़ी हिम्मत मेरी टूट रही थी जब हम ट्रैवल करके आए थे अपने घर, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है कि एकदम ट्रैवल से आओ, इतने लंबे सफ़र के से आओ और फिर घर के कामों में लग जाओ। तो मैंने ये काम अगले दिन सुबह के लिए रख दिए थे, और अगले दिन बच्चों का स्कूल भी था, तो बच्चों को स्कूल भेज कर फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। और फ्रेंड्स बस यहीं तक था आज का मेरा वीडियो। मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है मुंबई से दिल्ली तक का संपर्क क्रांति का, और जो जो मैंने मज़े किए, जो जो मेरे साथ बातें हुई वो मैंने सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में अपनी बातों के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।